ओम नमः शिवाय। शिव तत्व क्या है? शिवत्व की अनुभूति एक योगी को कैसे होती है? शिव पुराण के अनुसार महर्षि दधीची से एक शिवांश जलंधर ने पूछा कि शिव तत्व क्या है। महर्षि दधीची ने कहा, जो संसार की मोह माया, नश्वरता, नश्वर जगत, भौतिक पदार्थ प्रकृति से सर्वथा उपराम है, उस शिव तत्व है। परम तत्व परमात्मा जो धर्म अधर्म से परे है, पाप और पुण्य से परे है, कर्म अकर्म विकर्म समस्त कर्मों के परिणाम से जो परे है, जो समस्त प्रकृति को संचालित करने वाला, उससे सर्वथा निर्लेप है, वो शिव तत्व है आत्मा। जब कोई योगी योग साधना करता है और एक योग साधना के माध्यम से जब उसके चित्त के समस्त संस्कारों का नाश हो जाता है, तब उसके चित्त में संस्कार क्षय के बाद जो अनुभूति होती है वो शिवत्व है, क्योंकि वो शिव तत्व है। उस शिव तत्व की अनुभूति के लिए परम प्रेम चाहिए। परम प्रेम और योग और भक्ति से ही उसकी अनुभूति संभव है। कण कण ही शिवत्व की अनुभूति करा दे, उस शिव में हो जाना है। शिव के साथ जिसका चित्त एकाग्र नहीं तदाकार हो गया, विलीन हो गया, वो योगी शिव स्वरूप है, शिव स्वरूप में स्थित है, समभाव में, आत्मभाव में। उस परमात्मा के साथ जो स्थायित्व ले लिया, वो चित्त विलीन के बाद शिवत्व की अनुभूति करता है। शिव न शरीर है न अशरीर है, शिव तो बस है, उसके होने का ही बोध, उसकी अनुभूति शिवत्व है। योगियों ने जो शब्द दिए हैं, शिव स्वरूप में स्थित हो जाना या ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना, एक ही बात है। मात्र और मात्र योगी योग से ही उस शिव स्वरूप को प्राप्त करता है, और उस स्वरूप में स्थित होने के बाद वो संसार के समस्त भव बंधनों से मुक्त होकर के परम शांति और परमानंद की अनुभूति करता है। शिव कोई शरीर नहीं, कोई पिंड नहीं, कोई एक देशीय बहुदेशीय नहीं, वो तो व्याप्त चेतना है जो समग्र सृष्टि को चैतन्य रूप से व्याप्त किया है। महात्माओं ने एक शब्द के कई अर्थ दिए। एक शिव तत्व माने संहारक, जो हमारे समस्त पापों को, विकारों को, हमारी वासनाओं का संहार करे, वो संहार का देवता शिव है। और एक शिव शब्द का अर्थ होता है शमशान में वास करने वाला,
वैसे कोई योगी जब योग में लगता है और उसका चित्त और उसके संस्कार जब योग की अग्नि में जल के भस्म हो जाते हैं, तब उसके अंदर जो अनुभूति होती है वो शिवत्व है। और एक शिव शब्द का अर्थ होता है शाश्वत परमात्मा। वो परम तत्व परमात्मा जो समग्र सृष्टि का संचालन करता है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत, जो अनंत है, असीम है, निराकार है, निर्गुण है, निर्वयव है, शांत है, वही परम तत्व शिव है। शिव की सम्यक अनुभूति समाधि में होती है। जब शिव ही शिव को जनाए तब ही कोई शिव को जान पाता है। शिव को जानने के लिए, शिवत्व की अनुभूति करने के लिए शिव में बनना पड़ेगा। जो दोष गुण से मुक्त होके, पाप पुण्य से मुक्त होके, भलाई बुराई से मुक्त होके जो शिव की आराधना करेगा, शिव में चित्त को लगाएगा और समाधि में लीन होकर के वो शिवत्व की अनुभूति करेगा। शिव गुणातीत है, शिव निर्गुण है, निराकार है, त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, समस्त सृष्टि के मूल कारण के भी महाकारण है, अकाल पुरुष है, भूतनाथ है, पंच महाभूतों के ऊपर विजय प्राप्त है उन्हें। उनका एक नाम नटराज है। ये प्रकृति नट है, माया, इसको नचाने वाले, इस पर शासन करने वाले हैं नटराज। इस प्रकृति पर शासन है उस परमात्मा का, इसलिए उनको नटराज कहते हैं। उनका एक नाम भूतनाथ है। भूत माने जीवित प्राणी, सबके स्वामी हैं भूतनाथ। और एक नाम उनका अघोरी है। अघोर, जो जिसके ऊपर प्रकृति के शुभ और अशुभ प्रभाव नहीं पड़ते, प्रकृति जिसके लिए महत्वहीन हो गई, जिसका चित्त पर प्रकृति का शुभ और अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता, उसको अघोर कहते हैं। अघोरी, अघोरी बहुत मर्यादित शब्द है कि जो पाप पुण्य से परे हो गया, जो प्रकृति से ऊपर उठ गया, उसको अघोर कहते हैं। कैलाशपति, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों शरीरों में वो चेतना व्याप्त है, इसलिए कैलाशपति हैं। शिव शंकर समस्त शंकाओं भ्रम आवरण से परे हैं, सबका निवारण करने वाले हैं। उस स्वरूप में स्थित सद्गुरु शिव स्वरूप हैं, इसलिए हम सद्गुरु को नमस्कार करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।